कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब के विषय में बात करेंगे। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपको टैबलेट, लैपटॉप देने की क्या कैसे प्लानिंग है। अभी मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में गए थे तो वहीं पे एक भाषण दिए थे। आपको इसकी हकीकत पहले मैं बता दूं, थोड़ा बहुत बता दूं, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी का भाषण आपको दिखाऊंगा और उसको देखने के बाद आप खुद सोचिएगा क्या क्या उसकी प्रोसेस है और पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो जब पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। सपोर्ट के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जब चुनाव था 2017 में, तो वहां पे बीजेपी के जो पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसकी घोषणा पत्र में था कि छात्रों को एक लैपटॉप और उसके साथ में 1 GB डाटा डेली दिया जाएगा। ये 2017 के घोषणा पत्र में था। और इसी बात को लेकर अभी हाल ही में ट्विटर पे आप जाइए, ट्विटर पर देखिए, उस पे पक्ष और विपक्ष में इस बात को लेकर झगड़ा लगा हुआ है। झगड़ा इस बात के लिए लगा हुआ है कि आपने कहा था बच्चों को लैपटॉप देंगे और 1 GB डाटा देंगे, आपने नहीं दिया। तो विपक्ष वाले लगातार अटैक कर रहे हैं किस पर? सत्ता पर। सत्ता पर अर्थात बीजेपी पार्टी की सरकार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी पर अटैक कर रहे हैं कि आपने बच्चों को दिया नहीं लैपटॉप और 1 GB डाटा। अगर आपने दिया होगा तो होता तो कोरोना काल में वो बच्चों का बेहतर पढ़ाई हो जाता, तो क्या बाधित हुआ है। इसी बात को लेकर काफी डिबेट चल रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 से 20 दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो उसमें टैबलेट को लेकर, और ये टैबलेट देने की प्रक्रिया वहीं शुरू हो जाती है। अभ्युदय योजना आई थी जो सरकार की, अभ्युदय योजना के बारे में बता देंगे। तो फिर विधानसभा में इसका बजट पास करवाया गया, अर्थात टैबलेट, केवल टैबलेट, लैपटॉप मत करिएगा, टैबलेट के बारे में विधानसभा में मतलब कि पास कर दिया गया है जो बजट है उसका। अब बजट पास हो गया तो अभी फिर ट्विटर पे इसी बात को लेकर लड़ाई हुई, पक्ष और विपक्ष में झगड़ा चलता है, मतलब एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देते हैं, खूब अटैक होता है वो शब्दों के द्वारा। तो फिर क्या हुआ, तो फिर अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में गए थे किसी डिग्री कॉलेज के। उस कार्यक्रम में उन्होंने एक भाषण दिया था और उस भाषण को आप लोग सुनिए, स्वयं सुनिए, देखिए उसमें क्या क्या है, सुनिए। कोरोना महामारी जब तक भी है, सरकार ने तय किया है हम हर नौजवान को जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसको भत्ता देंगे, वाहन भत्ता देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाएगा, उसको आने जाने का किराया की भत्ता सरकार उपलब्ध करवाएगी। वन टाइम भत्ता उसे उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार कर रही है। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्चुअली कर रहा हो या फिर फिजिकली कर रहा हो, उसके लिए टैबलेट की व्यवस्था सरकार कर रही है। और सरकार ने भी व्यवस्था की है, टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस हर प्रदेश के नौजवान को जो स्नातक में है, स्नातक प्रास्नातक में है, वह मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, BA, BCom, BSc का किसी भी उससे जुड़ा हुआ छात्र है, नर्सिंग का, फार्मेसी का, GNM, ANM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग जो भी कर रहा है, हर नौजवान को एक टैबलेट और टैबलेट के साथ साथ डिजिटल एक्सेस की सुविधा सरकार दिलाने जा रही है, जिससे कोरोना महामारी का सामना करते हुए वह नौजवान अपने पाठ्यक्रम को समय से पूरा कर सके और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके भी अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ करके प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर सके। तो फिर आप लोगों ने भाषण सुन लिया होगा, उम्मीद है। तो दोस्तों, उनका कहना है, मुख्यमंत्री जी का, कि जो टैबलेट दिया जाएगा और साथ में परीक्षा देने, बाहर परीक्षा देने, अर्थात उत्तर प्रदेश के बाहर यदि आप कोई पेपर देने जाते हो, उसमें कह रहे हैं वीडियो में ना, तब आपको दिया जाएगा, उस पर जो आपका खर्च आएगा वो भी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। अब टैबलेट की बात, टैबलेट आप लोगों ने सुना होगा कि 18 से 25 वर्ष के बच्चों को दिया जाएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात किसी न किसी कोर्स में इनरोल्ड होंगे। कोर्स का मतलब एकेडमिक कोर्स है, चाहे कोई BA कर रहा होगा, MA कर रहा होगा, या फिर कोई ये सब जो होंगे एकेडमिक, मतलब किसी कॉलेज में इनरोल्ड होंगे, मतलब कॉलेज में उनका नाम चल रहा होगा। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है
तो फिर प्रतियोगी कौन छात्र हैं जिनको वो टैबलेट दिया जाएगा? जब यहाँ पे 18 से 25 साल के बीच के व्यक्ति को दिया जा रहा है, मतलब छात्र को, तो 18 से 25 वर्ष के जो छात्र होंगे वो इनरोल्ड होंगे, जो किसी न किसी कॉलेज से कोई बीए कर रहा होगा, कोई एमए कर रहा होगा, लेकिन उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच में होगी। कोई बी फार्मा कर रहा होगा, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा होगा, कोई न कोई कोर्स कर रहा होगा, उसे 18 से 25 वर्ष के बीच में है तो दिया जाएगा। अब यहाँ पे आ गई प्रतियोगी छात्र कौन है जिनको दिया जाएगा। तो अभी 2-3 महीने नवंबर तक में शायद निकाली थी एक अभ्युदय योजना आई थी सरकार की, और वो प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के लिए आई थी। तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उसमें बुलाया भी गया था सेंटर पे, कोचिंग कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा, तो उसमें जो इनरोल्ड होगा, प्रतियोगी छात्र की मैं बात कर रहा हूँ, जो उसमें 18 से 25, इसमें कोई उम्र की वैल्यू नहीं है। प्रतियोगी छात्र के अंतर्गत उम्र की कोई वैल्यूएशन नहीं है। सिर्फ वैल्यूएशन उनके लिए है कि जो एकेडमिक कोर्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, उनके लिए है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतियोगी छात्र जो अभ्युदय योजना के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए थे कोचिंग के लिए निःशुल्क, उसमें जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जिनको कोचिंग रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोचिंग से जिनका संपर्क हुआ होगा, जुड़े होंगे, वैसे जो उसकी प्रक्रिया थी उसके विषय में, तो यहाँ की 2 बातें क्लियर हो गई होंगी। जो प्रतियोगी छात्र हैं, किसी भी कोर्स में इनरोल्ड नहीं है, और इनरोल्ड भी होंगे तो 25 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो अगर अभ्युदय योजना के तहत इनरोल्ड होंगे उसमें, उस कोचिंग में, अभ्युदय योजना जो निःशुल्क कोचिंग उत्तर प्रदेश सरकार की आई थी, अगर उसके अंतर्गत वो इनरोल्ड होंगे तब उन्हें मिलेगा, चाहे जितनी उम्र होगी उनकी। और जो इनरोल्ड नहीं होंगे उसमें, जो कोचिंग वाले में इनरोल्ड नहीं होंगे अभ्युदय योजना में, केवल स्कूल में इनरोल्ड होंगे, ये स्कूल में उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, किसी न किसी कोर्स में पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी कोर्स में, उनको 18 से 25 वर्ष के बीच के होंगे तभी दिया जाएगा। यही था पूरी प्रक्रिया दोस्तों। तो आप सबको दोस्तों इसी प्रकार की एकदम फैक्ट जानकारी लेकर आते हैं, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।